हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में आज हम लेके आए हैं जूलॉजी के लिए। इंटर की जूलॉजी है, क्लास 12 एजी यानी एग्रीकल्चर की जूलॉजी है। इस जूलॉजी में हम तीसरा चैप्टर चला रहे हैं, कोशिका संरचना एवं कार्य। और कोशिका संरचना एवं कार्य में आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम। यानी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में क्रोमोसोम को कहते हैं गुणसूत्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से समझिए। कुछ एक बात और भी कहना चाहूँगा आपसे। देखिए कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। देखिए, टॉपिक्स है हमारा वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, अगर मैं क्रोमोसोम की हिंदी की बात करूं तो है, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुणसूत्र नाम किसने दिया। नाम तो नाम दिया है एक वैज्ञानिक है, डब्ल्यू बार्डियर। चलिए हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, डब्ल्यू बार्डियर। अगर मैं इसकी खोज की बात करूं तो खोज की है स्टार्स बर्गर ने। स्टार्स बर्गर ने, ठीक है। स्टार्स बर्गर ने सन 1875 में। समझ गए। अब आपको बनाना है सबसे पहले डायग्राम। क्रोमोसोम का बनाना है डायग्राम। देखिए, जैसे करके मैं आप डायग्राम को बनाते चलूँ वैसे ही आपको बनाना है डायग्राम। आप ऐसे करके बनाएंगे सबसे पहले। फिर आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से आप बनाइए, इस तरह से सर्पिल क्रम में, जैसे हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसी प्रकार से इस तरह से आप बनाइए, इस तरह से। समझ गए। इस तरह से आप बनाओगे। जैसे जैसे मैं बनाता चलूंगा आपको करना क्या है, वैसे वैसे बनाते चलना है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आपको बनाते चलना है, ठीक है। इस टाइप से आप बनाइए पहले स्ट्रक्चर डीएनए की, सॉरी क्रोमोसोम की, सर्पिल क्रम में, इस प्रकार से सर्पिल क्रम में, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाते चलना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये देखिए, यहाँ पे आप मैट्रिक्स भर दीजिए। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भर दीजिए। इन सभी में दोस्तों मैट्रिक्स आप भर दीजिए। अब पहले समझिए। देखिए, सबसे ये बाहरी आवरण है ना, ये है आवरण। अगर मैं इसे इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में बोलते हैं पेलिकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेलिकल। ये हो गया आपका पेलिकल, सबसे बाहरी आवरण। और पेलिकल के अंदर ये जो आपने बिंदी रखी है ना, ये पदार्थ भरा है। ये पदार्थ भरा है आपका मैट्रिक्स। क्या भरा है, मैट्रिक्स, ठीक है। और ये इस प्रकार से आप जो क्रोमोसोम है इसे बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम है, ये सर्कुलर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अटैच है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्रोमोटेट्स। इसी को हम क्या कहेंगे, क्रोमोटेट्स। ये क्रोमोटेट्स है। अब क्रोमोटेट्स के ऊपर इस प्रकार से ये लगे हुए हैं दोस्तों क्रोमोमियर्स। इस प्रकार से यहां लगाना है आपको, क्या है, क्रोमोमियर्स। ये क्रोमोटेट्स है, इसको ऊपर इस प्रकार से आप क्रोमोटेट्स लगा दीजिए, सॉरी क्रोमोमियर्स लगा दीजिए। समझ गए। ये आपकी जो स्ट्रक्चर आपकी इस प्रकार है सर्पिल क्रम में, इन दोनों क्रोमोसोम को जोड़ने का काम करता है, वो करता है क्रोमोटेट्स, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और क्रोमोटेट्स के ऊपर जो आपने ये रखा, ऐसे करके बिंदी रखी ना मार्कर पेन से, तो ये आपका क्या कहलाएगा,
ये आपका कहलाएगा क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स, ये क्रोमोमियर्स हो गया। अब दो क्रोमोसोम को जो जोड़ता है, जो जोड़ने का काम करता है, ये देखिए लगा दिया मैंने, ये जोड़ने का काम करता है वो है सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर्स। अब एक तो इसमें देखिए ये कहलाएगा आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण, प्राथमिक संकीर्ण। ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और लास्ट में ये आपका सैटेलाइट बॉडी कहलाएगी, सैटेलाइट बॉडी। समझ गए? अब एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समझिए। सबसे पहले हम क्रोमोसोम की बात करेंगे। क्रोमोसोम नाम दिया है डब्ल्यू बाल्टियर ने, खोज की है स्टार्सबर्गर ने 1875 में। ठीक, सबसे पहले इस प्रकार से आप बाहरी आवरण बनाओगे, इसे बोलते हैं आवरण, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे पेलिकल। ठीक है, इसके अंदर जो ये बिंदी आपने रख दी, ये तरल पदार्थ मैट्रिक्स भर गया, ये मैट्रिक्स भर गया। इस प्रकार से जिगजैग जैसी सर्कल क्रम में आपने ये स्ट्रक्चर खींची है, ये एक इस प्रकार से, ये आपकी कहलाएगी क्रोमोटिड्स। क्यों कहलाएगी क्रोमोटिड्स? क्योंकि दो क्रोमोसोम जो आपस में लिपटे हों, देखिए इस प्रकार से जब क्रोमोसोम आपस में लिपटे हों, तो ये आपस में लिपटे हुए हैं दो क्रोमोसोम, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे? क्रोमोटिड्स। अब क्रोमोटिड्स के ऊपर ये देखिए बिंदी मैंने रख दी, ये प्रकार से ऐसे करके, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका क्रोमोमियर्स। क्या कहलाया? क्रोमोमियर्स। अब देखिए, जैसे आपका सपोज दैट एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, एक ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, और ये भी आपका क्रोमोसोम है। अब जो दो ये क्रोमोसोम है, इसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसे जोड़ने का काम कर रहा है कौन? सेंट्रोमियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। देखिए क्रोमोसोम इसे जोड़ने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर। और ये कहलाएगा आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये कहलाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, तो ये कहलाएगा सैटेलाइट बॉडी। ठीक है, अब आप अपने बात करते हैं कि हेडिंग्स क्या आएगी। अब हम लिखेंगे कैसे, थ्योरी को कैसे लिखेंगे वो आप समझिए। थ्योरी को समझिए आगे कैसे करके लिखेंगे हम। चलिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपके लिए, फिर से डायग्राम को देख लीजिए। देखिए क्रोमोसोम नाम दिया बाल्टियर ने, खोज किया स्टार्सबर्गर ने 1875 में। ठीक है, ऐसे करके ये बाहरी आवरण बनाओगे, ये बाहरी आवरण हो गया। बाहरी आवरण के अंदर ये बिंदी रखी हुई है, ये कहलाएगा मैट्रिक्स, और ये जिगजैग जैसी सर्पिल क्रम में गुणसूत्र जैसी रचना है, ये सर्पिल क्रम में, ये कहलाएगी क्रोमोटिड्स। इसके ऊपर ये देखिए बिंदी नुमा रखे हुए हैं, ये कहलाएगी आपके क्रोमोमियर्स। ये आपका हो गया सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर्स का काम होता है दो क्रोमोसोम को आपस में जोड़ना। और ये आपका हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी प्राथमिक संकीर्ण बिंदी। ये आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी द्वितीयक संकीर्ण, और ये हो गया आपकी सैटेलाइट बॉडी। ठीक है, आगे समझिए। अब देखिए, अगर मैं बात करूं जीव जंतुओं की, सही है, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जीव जातियों में गुणसूत्र की संख्या सभी में समान होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अगला पॉइंट है गुणसूत्र। देखिए गुणसूत्र क्या होता है कि कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपने माइटोसिस और म्यूसिस पढ़ा था, जब सेल डिवीजन कराया था, तो गुणसूत्र क्या थे? स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं तो गुणसूत्र बिल्कुल बहुत ही चौड़े चौड़े दिखाई देते होंगे, इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर सेल डिवीजन में आपको दिखाई भी देंगे। माइटोसिस म्यूसिस समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा, तो क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
ठीक है, इतना नोट करना है। आगे अगर बात करूं मैं, अगर मैं इनकी लंबाई की बात करूं कि लंबाई कितनी होती है, इनकी लंबाई 0.5 से 30 म्यू, लंबाई 0.5 से 30 म्यू। अगर मैं मोटाई की बात करूं तो 0.2 से 2 म्यू तक होती है। ये तो थी लंबाई की बात। अब गुणसूत्र में भाग कौन कौन से पाए जाते हैं उसे समझिए। क्रोमोसोम में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो भाग की बात करते हैं, भाग समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए क्रोमोसोम में कौन सा भाग पाया जाता है, बाहरी आवरण क्या है, पेलिकल, या आवरण लिख दो या लिख दो पेलिकल। तो पहले हमारी हेडिंग क्या बन गई, पेलिकल। ठीक है, अब आप पेलिकल में क्या लिखोगे, देखो पेलिकल में आपको लिखना क्या था, देखो ये है गुणसूत्र, क्या है गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या है, एक झिल्ली सदृश आवरण से ढका रहता है या घिरा रहता है। आपने देखा ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र चारों तरफ से क्या है, झिल्ली सदृश आवरण से घिरा रहता है, यही आवरण कहलाया। इस आवरण से ये क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोटिड्स क्या है, ढका रहता है, घिरा रहता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए इस झिल्ली के अंदर क्या है, ये गाढ़ा तरल मैट्रिक्स भरा रहता है। देखिए इसके अंदर, आवरण के अंदर क्या है, मैट्रिक्स भरा है, मैट्रिक्स भरा रहता है। और क्या है, मैट्रिक्स में क्या है, क्रोमोटिड्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये देखिए क्रोमोटिड्स है इसके अंदर, ये क्रोमोटिड्स आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोटिड्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, अब हेडिंग हमारी पड़ेगी नेक्स्ट, दूसरी हेडिंग पड़ेगी क्रोमोटिड्स, क्रोमोटिड्स। अब क्रोमोटिड्स के अंतर्गत क्या लिखना है उसे समझिए आप। देखिए गुणसूत्र में 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। देखिए क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के अंदर इस प्रकार से देखिए आपकी स्ट्रक्चर बनी, इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर बनी सर्पिलाकार क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि क्रोमोसोम में कितने, 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं, 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। सिर्फ समझिए, थ्योरी तो मैं आपको नोट करा ही दूंगा, नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपके सेंड कर दूंगा। ठीक है, सभी बच्चों को व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, आप समझिए। तो क्रोमोसोम के अंदर कितने, 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो देखिए 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं जो परस्पर क्या होता है, आपस में सर्पिल क्रम में जुड़े रहते हैं। ये भी हेडिंग हो गई क्रोमोटिड्स वाली। क्रोमोटिड्स में इतना लिखना था, क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं जो आपस में एक सर्पिल क्रम में होते हैं। ठीक है, पेलिकल्स भी हमने पढ़ ली, क्रोमोटिड्स भी हमने पढ़ लिया। अब अगली हेडिंग हमारी आएगी सेंट्रोमियर्स, ये वाली हेडिंग आएगी, कौन सी, सेंट्रोमियर। तीसरी हेडिंग की बात करें तो क्या पढ़ोगे आप, सेंट्रोमियर्स। ठीक है, अब आप सेंट्रोमियर्स में क्या लिखोगे, देखिए सेंट्रोमियर्स की बात करूं मैं तो देखो क्रोमोसोम है ये, और ये भी क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। जब 2 क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर्स से जोड़ने का जो काम होता है, ऐसे करके समझो आप। देखिए 2 क्रोमोसोम को जोड़ने का काम, एक ये क्रोमोसोम है आपका और एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेंट्रोमियर। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि गुणसूत्र के दोनों क्रोमोटिड्स जिस बिंदु पर आपस में जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सेंट्रोमियर। ये देखिए गुणसूत्र के 2 बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसी जोड़ को क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर। समझ के बाद नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल टैक्टाइल तंतु क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके विपरीत क्या होता है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब समझिए आप, जैसे ही आपने कोशिका विभाजन अगर पढ़ा होगा तो कोशिका विभाजन का डायग्राम एक इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, एक यहाँ पोल होगा और एक यहाँ पोल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इस प्रकार से क्रोमोसोम होंगे अटैच, इस प्रकार से। या अगर मैं क्लियर ही करूं तो क्लियर समझ लीजिए, इस प्रकार से। अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा हूं, वहां कोशिका विभाजन के समय इस प्रकार से।
और यहाँ होगा सेंट्रोमियर। यहाँ क्या है? सेंट्रोमियर। और आपको यही बात बतानी है, क्या बताना है, देखिए इसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिड्स जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। ये देखिए एक डायग्राम में तो यहाँ होगा सेंट्रोमियर, और कभी कभी क्या होगा, ये क्रोमोसोम बिल्कुल, ये सेंट्रोमियर बिल्कुल कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन पहुँच जाएगी। और गुणसूत्र जो होंगे इस प्रकार से गुणसूत्र लगे होते हैं, इस प्रकार से, तो ये बिल्कुल विपरीत ध्रुवों की ओर आ जाएंगे। ये वाले इधर पहुंच जाएंगे और ये वाले क्रोमोसोम कहाँ हैं, बिल्कुल इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना ये था सेंट्रोमियर में लिखना था। अगली मैं बात करूं, अब बात करते हैं, देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम होता कितने प्रकार का है। तो इतनी बात समझ गए आप। एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की खोज क्रोमोसोम नाम दिया, वो दिया W वालनेर ने। खोज की स्टार्सबर्गर ने 1875 में, स्टार्सबर्गर। अब बात करते हैं, देखिए क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का ये बाहरी आवरण है, ये कहलाएगा आवरण है, आवरण इंग्लिश में बोलते हैं पेलिकल। इसके अंदर ये तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा है। अब इसमें ये सर्पिल क्रम में जो आपकी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्रोमोटिड्स हैं, जो क्रोमोटिड्स आपस में सर्पिलाकार क्रम में लिपटे हुए हैं। इसी क्रोमोटिड्स के ऊपर ये जो आपने बिंदी लगाई है, ये रखे हुए हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, क्रोमोमियर्स कहलाएंगे। क्या? क्रोमोमियर्स। अब ये आपका सेंट्रोमियर है, जो दो क्रोमोसोम को इसे और इसे जोड़ने का काम कर रहा है, ये कहलाएगा सेंट्रोमियर। ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, यानी प्राथमिक संकीर्ण, और ये आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, यानी द्वितीयक संकीर्ण। ये आपका सैटेलाइट बॉडी कहलाएगी। फिर आपने हेडिंग डाली पेलिकल। पेलिकल में क्या लिखना था कि क्रोमोसोम का बाहरी आवरण क्या होता है, पेलिकल होता है, आवरण होता है जिसके अंदर तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था, क्रोमोटिड्स बनना था। हेडिंग थी हमारी क्रोमोटिड्स, तो क्रोमोटिड्स में क्या लिखोगे, इसमें दो क्रोमोटिड्स होते हैं जो सर्पिलाकार क्रम में होते हैं। इसमें इसके ऊपर क्या है, क्रोमोमियर्स भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर में आपने ये लिखना था कि दो क्रोमोसोम को जोड़ने का काम कौन करता है, सेंट्रोमियर्स करता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पिंडल फीवर्स के द्वारा गुणसूत्र अपनी अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, ये लिखना था। ठीक है, नोट्स आपको बिंदास मिलेंगे, शाम को आपके व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, सिर्फ समझना है, आप समझते चलिए। अब बात करते हैं हम कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम होता कितने प्रकार का है। ठीक है, होता कितने प्रकार का है। देखिए, अगर किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर्स की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं, क्रोमोसोम स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। नंबर वन है एसेंट्रिक। कौन सा है? एसेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर वन हो गया एसेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर टू हो गया टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर थर्ड है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और नंबर चार हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर पांच हो गया आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, ये किसके आधार पे है, ये है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम जो है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला है एसेंट्रिक, दूसरा है टीलोसेंट्रिक,
तीसरा है इक्रोसेंट्रिक, चौथा है मेटासेंट्रिक और पांचवा है सम मेटासेंट्रिक। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं, एक एक करके देखिए समझते चलेंगे। वेट करिए थोड़ा, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसकी लिंक अपने दोस्तों को शेयर करिए। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। व्हाट्सअप नंबर है देखिए 8650415956। इस नंबर पर जल्दी से संपर्क करिए और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एडमिशन भी चल रहा है दोस्तों, एडमिशन अपना करा लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या डालते हैं? एसेंट्रिक क्रोमोसोम। सबसे पहली हेडिंग एसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, आप समझते चलिए, नोट्स में आपको भेज दूंगा। अब आप एसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो आप लिखोगे क्या? जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे के बिल्कुल किनारे स्थित होता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे देखो ये है आपका सेंट्रोमियर और इधर भी आपका क्रोमोसोम और ये आपका इस प्रकार से इसकी शेप रहेगी। ये आपका क्या है? सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। आपने देखिए इसकी थ्योरी, और हाँ क्या बात है कि इसकी एक भुजा छोटी होती है। देखिए इसी को हम क्या कह रहे हैं? भुजा कह रहे हैं। और कैसे भुजा है? ये छोटी भुजा है। एक देखिए छोटी है और एक काफी बड़ी है। एक देखिए काफी बड़ी भुजा है, एक काफी बड़ी भुजा है, समझ रहे हो? ये देखिए कितनी बड़ी भुजा है ये वाली, और ये बिल्कुल छोटी सी है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो आप इसकी थ्योरी कैसे करके लिखोगे वो समझिए आप। देखिए ये एसेंट्रिक है क्रोमोसोम है, इसमें क्या लिखोगे? जब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के एक किनारे पे स्थित होता है, या कह सकते हो कि मध्य से एक किनारे की ओर, मध्य में क्या होता है? बीच में, और बीच से थोड़ी ऊपर की ओर, यानी एक किनारे की ओर। जब सेंट्रोमियर मध्य से एक किनारे की ओर स्थित होता है तो ऐसे सेंटर को हम क्या कहेंगे? एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ये शेप है इसमें कि में क्या है? एसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है? एक क्रोमोसोम की छोटी भुजा होगी, ये दूसरी क्रोमोसोम की काफी बड़ी भुजा होगी, ठीक है। ये आपको थ्योरी लिखना है। थ्योरी तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, टेंशन नहीं है, सिर्फ आप समझते चलिए। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरी हेडिंग है हमारी टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, ये एन है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या लिखोगे? देखो इसमें लिखोगे जब सेंट्रोमियर, देखिए जब सेंट्रोमियर, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये आपका क्या है? क्रोमोसोम है। ये आपका क्या है? क्रोमोसोम हो गया और ये आपका हो गया सेंट्रोमियर्स। तो आपने इसमें थ्योरी क्या लिखी समझिए आप थ्योरी लिखोगे कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, किसके? क्रोमोसोम के एक किनारे पर स्थित होता है। किस पर? एक किनारे पर। देखिए ये एक किनारे पर सेंट्रोमियर है, एक किनारे पर स्थित होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। थर्ड है हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड नंबर समझिए आप। थर्ड समझिए आप
देखिए ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये आपका है क्रोमोसोम और ये आपका क्या है सेंट्रोमियर्स। अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना है कि जब सेंट्रोमियर क्या है, जब सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम के एक किनारे से थोड़ा अंदर की ओर, जब सेंट्रोमियर ये किनारा है, जब सेंट्रोमियर एक किनारे से थोड़ा किधर अंदर की ओर, थोड़ा अंदर की ओर स्थित होता है तो वहां क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें कह रहे थे एक छोटी भुजा है देखिए और एक बड़ी भुजा है। अब ये वाली कंडीशन यहाँ मत देखना, ये एक किनारे से थोड़ा अंदर की ओर थ्योरी कह रही है। ठीक है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे से, मान लो ये किनारा है, एक किनारे से थोड़ा अंदर की ओर, यानी ना तो मध्य में ना तो बीच में, बीच से थोड़ा ऊपर या बीच से थोड़ा नीचे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। नेक्स्ट, एक्रो के बाद आता है आपका मेटासेंट्रिक, चौथा वाला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो आप मेटासेंट्रिक को समझिए। देखिए ये आपका है क्रोमोसोम, सॉरी ये है आपका सेंट्रोमियर, ये सब सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये भी आपका सेंट्रोमियर है। ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है और ये आपका क्या है, क्रोमोसोम। देखिए ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर और ये आपका हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अब आप लिखोगे क्या, लिखोगे कैसे थ्योरी वो आप समझिए। देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, क्या लिखोगे, जब सेंट्रोमियर, क्या लिखोगे, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के किसमें, मध्य में, मध्य का मतलब बीच में, देखिए मध्य का मतलब बीच में, इधर भी क्रोमोसोम है, इधर पूरा, ऐसे करके समझ लीजिए। इस प्रकार से इससे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके समझ लीजिए, ये क्रोमोसोम है और सॉरी ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, यानी बीचों बीच में। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीचों बीच में होता है या मध्य में होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। तो इसकी आकृति को हम क्या कहेंगे, ये बी नंबर की आकृति होगी, उल्टी बी। देखो 22 नंबर वाली बी आप ऐसे बनाओगे तो इसकी शेप कैसे हो गई, बी के आकार की, इस प्रकार से बी के आकार की बोल सकते हो। क्या लिखोगे तेरी, जब क्रोमोसोम सॉरी जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होता है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट, अगला समझिए आप, अगला है आपका सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या कह रहा है, सब मेटासेंट्रिक में क्या लिखोगे, जब क्रोमोसोम, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम से के मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है, मध्य से थोड़ा सा दूर स्थित होता है। देखिए जब क्रोमोसोम यहाँ रखा है, ये सॉरी जब ये सेंट्रोमियर यहाँ रखा है, ये सेंट्रोमियर है और इसका ये क्रोमोसोम है इधर और ये एक क्रोमोसोम इधर है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोम और ये आपका वही सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और मैंने थ्योरी आपको बताई, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है। देखिए ये मध्य में नहीं है, ये बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा दूर है। अगर बीच में होता तो बीच में कहाँ होता, यहाँ पे होता, कहाँ पे होता, यहाँ पे होता। अब इस कंडीशन को ये कह सकते हो आप
कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। इसकी एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी होती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते एक भुजा सब बहुत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये बात हमने कहाँ बोली थी, ये बात हमने यहाँ पे बोली थी, यहाँ पे एसेंट्रिक में बोली थी। क्योंकि एसेंट्रिक में क्या है, एक किनारे से थोड़ी सी अंदर की तरफ सेंट्रोमियर है। यहाँ देखिए एक भुजा सबसे छोटी थी, एक भुजा बहुत छोटी थी और एक भुजा बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ कंडीशन ये नहीं है। यहाँ एक भुजा छोटी बोल सकते हो, एक बड़ी बोल सकते हो, इतना बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा अंदर की ओर स्थित होता है तो वहां पे क्या कौन सा क्रोमोसोम होगा, मेटासेंट्रिक। इसमें एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी होती है। अब आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब आप समझिए, देखिए पहला है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, किसके आधार पर, देखिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार का होता है। पहला है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, चौथा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और पांचवा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। समझ गए। तो सबसे पहले हम एसेंट्रिक की बात कर रहे हैं। कौन सा, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम में लिखोगे जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक किनारे से स्थित होता है, या एक किनारे आप सीधे लिख सकते हो, एक किनारे मतलब सेंट्रोमियर के जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक किनारे के अंदर स्थित होता है, मान लो ये किनारा है, इसके अंदर स्थित होता है कौन, सेंट्रोमियर, किसके, गुणसूत्र के। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक किनारे से अंदर की ओर स्थित होता है तथा इसमें एक भुजा बहुत छोटी दूसरी भुजा बहुत बड़ी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर किसके, क्रोमोसोम के एक किनारे पर स्थित होता है तो इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। समझिए फिर से, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे पर स्थित होता है तो इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। कौन सा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसे समझिए। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से तो थोड़ा ऊपर या नीचे बोल सकते हो, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा ऊपर या नीचे होता है तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट चौथा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सबसे सरल आपका मेटासेंट्रिक है। देखिए जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल मध्य का मतलब है बीचों बीच में स्थित होता है तो ऐसी कंडीशन में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कौन सा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर, ये क्या है, सेंट्रोमियर, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीचों बीच से हटकर लगा होता है, यह कह सकते हो कि इसमें एक भुजा छोटी होती है तथा दूसरी भुजा बड़ी होती है, इसी को हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के पूरे नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंच जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी समझिए ओनली, ठीक है। अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन 2 सेकंड लूंगा आपके, ज़्यादा नहीं। देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 11 के हैं चाहे आप क्लास 12 के हैं, देखिए एडमिशन ओपन है।
31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर, जिसकी फीस 999 रुपये रखी गई है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर ये है 8650415957। संपर्क करिए, तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। 15 सितंबर तक जूलॉजी आपकी समाप्त हो जाएगी। 16 सितंबर से कौन सी चलेगी? 16 सितंबर से आपकी चलेगी केमिस्ट्री। 16 सितंबर से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और जूलॉजी की करवाऊंगा क्या? प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा। ठीक है, और संडे रविवार 1 बजे ऑनलाइन आपको टेस्ट देना है। हर रविवार को 1 बजे ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। क्लियर? आगे की हेडिंग है, देखिए सैटेलाइट बॉडी, इसे समझिए आप। सैटेलाइट बॉडी के लिए समझिए। तो मेरी बात आप आराम से समझ गए, चाहे आप 11 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। देखिए मेरे यहाँ YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर दोस्तों एडमिशन शुरू हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। नाम मात्र की फीस है 999 रुपये। समझ गए? 15 सितंबर तक मैं जूलॉजी आपकी समाप्त कर दूंगा। ये देखिए जूलॉजी चल रही है इस समय। जूलॉजी आपकी 15 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। 16 सितंबर से केमिस्ट्री चलेगी और जूलॉजी की चलेगी रिवीजन। जूलॉजी की क्या चलेगी? रिवीजन। ठीक है, और हर संडे को, हर रविवार को 1 बजे, कितने बजे? 1 बजे आपको मैं ऑनलाइन बिल्कुल लाइव मिलूंगा। बिल्कुल लाइव मिलूंगा। वहां पे आपको देना है टेस्ट। एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछूंगा, एक नंबर वाले क्वेश्चनों का आपको देना है जवाब। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए। नाम मात्र की फीस है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सैटेलाइट बॉडी की बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है समझिए। तो ये उसी की हेडिंग है, चौथी हेडिंग है। पहली हेडिंग क्या थी? पहली हेडिंग थी आवरण, और दूसरी हेडिंग की बात करूं, पहली हेडिंग यानी आवरण पेलिकल थी। दूसरी हेडिंग हमने क्रोमोटेट्स पढ़ा, तीसरी हेडिंग सेंट्रोमियर पढ़ा, और ये चौथी हेडिंग क्या है? सैटेलाइट बॉडी। समझ गए? सैटेलाइट बॉडी ये चौथी हेडिंग है। अब वो कहोगे एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये क्या था? तो ये तो सेंट्रोमियर जो हेडिंग थी थर्ड, उसके पार्ट थे। सेंट्रोमियर की थर्ड जो हेडिंग थी उसके पार्ट थे, क्योंकि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर हमने क्रोमोसोम बताए थे कितने प्रकार के। अब ये चौथी हेडिंग है सैटेलाइट बॉडी, इसे समझिए। देखिए कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है। क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब है द्वितीयक संकीर्ण। जैसे अभी आपने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी, इसमें आपने प्राथमिक कॉन्स्ट्रक्शन देखा और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखा, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ही होता है, प्राथमिक संकीर्ण ही होता है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही कॉन्स्ट्रक्शन पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है सैटेलाइट बॉडी में तो कि कुछ क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है। जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाएगा कुछ क्रोमोसोम में, तो इसके फलस्वरूप क्या बन जाती है दोस्तों? सैटेलाइट बॉडी। इसी के फलस्वरूप क्या बनेगी? सैटेलाइट बॉडी बनेगी। सैटेलाइट बॉडी बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सैट क्रोमोसोम। SAT सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम एक बार फिर से समझ लीजिए आप। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए सैटेलाइट बॉडी है, इसमें हमें क्या लिखना है? देखिए कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं ना, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है। लेकिन कुछ क्रोमोसोम इस प्रकार के भी होते हैं जिसमें फर्स्ट प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है, यानी प्राथमिक संकीर्ण पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी यानी द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, जिसके कारण क्या कहलाता है? वो जिसके कारण क्या कहलाता है? सैटेलाइट बॉडी कहलाता है। इसके फलस्वरूप क्या है? सैटेलाइट बॉडी बनती है, जो लास्ट में डायग्राम के में लास्ट में बनी थी सैटेलाइट बॉडी। किसके कारण? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के कारण। अब उसी को हम क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम कहते हैं। तो दोस्तों ये था गुणसूत्र, बिल्कुल कंप्लीट गुणसूत्र हो गया। अब गुणसूत्र के अंदर की थोड़ी सी डिटेल और बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले हमने गुणसूत्र का नाम जाना। नाम किसने दिया? W. बाल्डियन ने। खोज की स्ट्रासबर्गर ने।
ठीक है। अब हेडिंग्स हमने कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहली पढ़ी हमने आवरण, ठीक। आवरण के बाद हमने देखी जानी क्रोमोटेट्स। आवरण के बाद हेडिंग क्या दूसरी थी? क्रोमोटेट्स। तीसरी हेडिंग हमने पढ़ी सेंट्रोमियर और चौथी हेडिंग पढ़ी हमने आपकी सैटेलाइट बॉडी। और जो सेंट्रोमियर जो हेडिंग पढ़ी, सेंट्रोमियर के अंतर्गत हमने गुणसूत्र के आधार पर सेंट्रोमियर कितने प्रकार का था वो बताया। एसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगी, सारा कुछ A to Z मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। बस विश्वास और धैर्य बना रखिए, अपना प्रेम बना रखिए, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। तो शाम को आपके नंबर पे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, भेज दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए आप। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।